हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। और जैसे कि आपको पता ही चल गया है कि अब तो गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो गर्मी में ना लेडीज़ सबसे ज़्यादा फेशियल कराती हैं। तो आज मैंने भी सोचा मैं भी अपना फेशियल कर लूँ। बहुत टाइम हो चुका था मुझे फेशियल करे हुए। तो सबसे पहले ना मैं ब्लीच करूँगी। और गर्मी में ना मोस्टली सभी फेशियल कराते हैं, फ्रूट फेशियल या फिर मतलब नॉर्मल फेशियल सब कराते हैं। तो यहाँ पर ऐसा मैं थोड़ा स्माइल इसलिए कर रही थी, मेरे हस्बैंड आए थे, वो कुछ बोल रहे थे। तो यहाँ मैंने अपना फेस सबसे पहले क्लीन कर लिया था, वाइप कर लिया था अच्छे से। और वाइप करने के बाद फिर मैंने ब्लीच करी। ये जो ब्लीच है ये फेम की ब्लीच है। इसमें से मैं पहले भी एक बार ब्लीच कर चुकी हूँ, क्योंकि इसमें 2 बार होती है। थोड़ी ये बड़ी वाली ब्लीच थी, तो इसीलिए मैंने इसमें एक बार बहुत पहले करी थी और एक आज मैं कर रही हूँ। तो इसे मैंने ब्रश की हेल्प से ही मैं इसको लगाऊंगी। और मेरा वीडियो जो इतनी देर में आज मतलब इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि ना एक तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था और दूसरा मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं अपने मायके गई हुई थी। तो जिसकी वजह से ना मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो वहाँ पर क्योंकि वाईफाई नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है वीडियो डालने में, तो इसलिए मैंने नहीं डाली थी। और फिर वहाँ से आने के बाद काम इतना ज़्यादा फैल जाता है, आपको पता ही है कि मेरी शॉप भी है, फिर घर का काम भी और फिर बच्चे भी, तो बहुत सारा काम फैल जाता है। तो ब्लीच मैंने लगा ली थी। तो ब्लीच को ना आप 5 से 10 मिनट आपको छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर देखो मेरे दोनों बच्चे यहीं पर ही थे, मैं इसीलिए पता इनका भी शोर आ रहा था, इसलिए भी मैंने मतलब वॉइस को म्यूट कर दिया। इस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ब्लीच को ना आपको ऐसे छोड़ देना है। और अगर इसमें थोड़ी इचिंग भी होती है ना, तो वो तो देखो नेचुरल है, वो रहेगी। अगर आपको ज़्यादा होती है तो आपको फिर तुरंत ही इसको हटा देना है। तो ये मैंने हाथ से रब करने के बाद 5 से 7 मिनट मैंने ब्लीच रखी थी और उसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी मैं। और देखो मेरी आइज़ मतलब कैसी लग रही है कि बहुत, मेरी आइज़ पे ऐसा लग रहा है जैसे स्वेलिंग आ गई हो, सूजी सूजी सी मेरी आइज़ लग रही है। फेस भी बहुत ज़्यादा भारी लग रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था, ये मुझे भी लग रहा था। एक तो मैंने अपने आई टेस्ट भी कराया है, थोड़ा सा मेरी आई में मतलब नंबर भी बढ़ चुका है मेरी आँखों का, तो इसी वजह से। और फिर कैमरे में भी थोड़ा और ऐसा होता है ना, जूम करके देखो तो ज़्यादा लगता, फिर थोड़ी मुझे आँखें भी लग रही थी मेरी इस टाइप की। तो यहाँ पर अब मैंने स्टार्ट कर दिया स्क्रब, क्योंकि जब आप ब्लीच कर लेते हैं उसके बाद आप करेंगे स्क्रब। तो यहाँ पर जो मेरी किट थी, मैंने अपनी किट में से ही फेशियल किया था। तो ये पाउच थे मेरे पास, मैंने पहले ब्लीच और फेशियल किया था, तो उसमें से एक टाइम का बच गया था, तो उसी में से मैं यहाँ पर स्क्रब कर रही हूँ। तो आपको स्क्रब भी 5 मिनट करना है और अच्छे से स्क्रब करना है, जिससे कि आपके जो डेड सेल्स हैं वो भी रिमूव हो जाए। क्योंकि गर्मी में ऐसा होता है आपके पसीने आते हैं और गंदगी जो होती है आपके फेस पे रम जाती है। तो अच्छे से आपको करना है स्क्रब। और गर्मी में ना आपको मैं ये बताती हूँ, महीने में एक बार तो आप अपना क्लीन अप कर ही लो। अगर आप बाहर अप डाउन करते हो ना, तो महीने में एक बार अपना क्लीन अप ज़रूर कर लो। फेशियल आप 2-2.5 महीने में कर लो, क्योंकि इतना ज़्यादा डल लगने लगता है फेस, इतना ज़्यादा काला काला लगने लगता है फेस। और यहाँ पर मैं शौर्य को डांट रही थी, शौर्य कुछ बोल रहा था मेरे से। तो बच्चे भी परेशान करते हैं, काम करते हैं ना कुछ। मेरे हाथ गंदे थे, मतलब बार बार मैं कुछ ना कुछ अपने फेस पे लगा रही थी, तो हाथ गंदे थे, मम्मा ये दे दो, मम्मा ये दिला दो, इस तरीके से कर रहे थे। और फिर बार बार हाथ मतलब वॉश करो, फिर से यूज़ करो। तो मैं ऐसे ही उनको डांट रही थी कि थोड़ी देर रुको, मैं आपको अभी दूँगी जो भी मैं दिलाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने स्क्रब भी आपको 4-5 मिनट ही करना है, अच्छे से पूरे फेस पर आपको करना है और अच्छे से मसाज करनी है। यहाँ पे देखिए आप, मेरा फेस कितना साफ़ हो गया है। अब यहाँ पर स्क्रब करने के बाद यहाँ पर क्रीम का यूज़ करेंगे, मसाज करेंगे। तो मैंने अच्छे से फेस को मसाज कर रही थी और बार बार मैं मिरर में भी देख रही थी और कैमरे की तरफ भी देख रही थी, फ़ोन के कैमरे की तरफ। देखो आप अच्छे से, आपको ऐसा नहीं है कि आप खुद का कर रहे हो तो आपको इसी तरीके मतलब ऐसे ही नॉर्मल कर लेना है कि कौन ही देखेगा, तो ऐसा नहीं है। देखो अपने लिए तो देखो टाइम मिलता ही नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से सोच रही थी करूँगी करूँगी, और अच्छा हुआ कि मैंने कर लिया कि इमरजेंसी में मुझे अपने घर भी जाना पड़ा, है ना। और थ्रेडिंग भी मैंने इसी टाइम में मैं आपको बताऊँगी कि मैं खुद से थ्रेडिंग कैसे बनाती हूँ। आप भी नेक्स्ट टाइम इस तरीके से अपनी थ्रेडिंग बनाना। जो भी लेडीज़ पार्लर का काम करती हैं या करना चाहती हैं या सीख रही हैं, तो खुद से बहुत सी लोग नहीं करते हैं। पार्लर तो सीख लेंगे पर वो खुद की थ्रेडिंग नहीं बना पाती हैं। तो आपको खुद की थ्रेडिंग किस तरीके से बनानी है
तो आपको पता ही है कि मेरा जो काम है वो मेरे घर से ही है। तो मैं अपना काम थोड़े टाइम के लिए बिल्कुल देखो बंद करके गई थी, क्योंकि ऐसा होता है जब हम अपना काम करते हैं ना तो हम कहीं पर भी आ जा नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अपने घर में ही बंद होके ये समझ लो, अगर काम हो जाता है ना तो पैसों का लालच हो जाता है। तो यहाँ पर मैं थ्रेडिंग बनाने लगी हूँ, आप देखिए, है ना। और मैं थ्रेडिंग भी मैं किस तरीके से बना रही हूँ, देखो ये मैं आपको बाल भी दिखा रही हूँ। और अच्छा हुआ मैंने थ्रेडिंग बना ली थी, फेशियल कर लिया था, कि कहीं आना जाना पड़ता है ना तो मेरी थ्रेडिंग रह जाती है, बाई चांस मैं छोड़ देती हूँ, अरे छोड़ो कोई बात नहीं, इस तरीके से थोड़ा लेज़ीनेस भी आ जाती है। काम करते करते ना, दूसरों का काम करते करते बोरियत हो जाते हैं। तो मैं अपने लिए तो थोड़ा सा बहुत ही मतलब सोच विचार में रहती हूँ। एक तो टाइम ही नहीं मिलता, सबसे बड़ी बात तो ये। तो मैं यहाँ ये काम मैं ऊपर भी कर सकती थी, मैं सोची थी ऊपर करूँगी, पर फिर मुझे वीडियो बनानी थी तो मैं नीचे आके, और इस वक्त ना मैंने 1-2 दिन में इतने फेशियल किए थे, मतलब 2-4 फेशियल मैंने इकट्ठे एक दिन करके रोज़ किए थे। तो इसीलिए भी मेरा मन कर गया कि मैं भी फेशियल कर लेती हूँ। वरना पता है मतलब मैं सोच में लगी हुई थी यार, कब करूँ, सुबह करूँ शाम करूँ, सुबह करूँ शाम करूँ, इस तरीके से। यार जब 2-3 दिन कंटिन्यू फेशियल हुए तो मेरा भी मन हो गया, और फिर मैंने मन पक्का करके शाम के टाइम फेशियल कर ही लिया। थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल ही लिया, बहुत ज़्यादा फेस पे गंदगी थी। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मैं जब भी ब्लीच करती हूँ ना तो मेरे फेस पर पिंपल्स होते ही हैं। आपके भी होते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, ऐसे किसी किसी के होता है। तो मैं ब्लीच थोड़ा कम करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना ली है थ्रेडिंग, आप देखिए, मैं लगा के छोड़ देती थी और फिर उसको रिमूव कर देती थी, और ना ही धागे की झंझट अपना, ठीक है, और आसानी से मैं कर लेती थी। पर इसके सामने ना मिरर की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं बार बार कैमरे में ना आके बार बार मैं मिरर के सामने ही मैं देख के बना रही थी। और जब थ्रेडिंग बन जाएगी ना, आप मेरा फेस देखना कितना अच्छा लगेगा। और क्योंकि ऐसा होता है ना, बनने के बाद थ्रेड भी अच्छा लगता है और फेस भी अच्छा लगता है। और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। कौन कौन है जो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है, पार्लर या कॉस्मेटिक का काम शुरू करना चाहता है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखो। और यहाँ पर भी मैं देखो, बच्चे भी मेरे आसपास हैं, तो आप भी अपना काम कर सकते हैं बच्चों के। और मेरी थ्रेडिंग बन चुकी है, आप देख सकते हैं, फेस भी कितना क्लीन हो चुका है। तो और पता है, मैंने ना अपनी शॉप का एक टाइम बना दिया है। अब मैं 2 से 4 बजे तक रेस्ट करूँगी और अपनी शॉप को बढ़ा के रखूँगी। तो उस टाइम पे मैं कोई भी कस्टमर अटेंड नहीं करूँगी, चाहे वो मेरे घर में क्यों ना हो, क्योंकि मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता था, बच्चे स्कूल जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।